मतलब इशारों में ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ज्ञान बिंदु इशारों में नहीं, उसका जो मकान मालिक है वो भी बोला है ज्ञान बिंदु। अरे भाई तुम मकान मालिक हो, वहाँ भी ज्ञान बिंदु का क्लास चलता है, उसे हटवा दो वहाँ अगर गलत किया है ज्ञान बिंदु तो। हमको कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं, हम भी तो मोबाइल पे देखे हैं। अभी जांच होगी, प्रूफ मिलेगा, उसके बाद मैं किसी पे कोई ब्लेम लगा सकता, उससे पहले तो ब्लेम लगा नहीं सकता। ऐसे थोड़ी आप किसी को कह सकते हैं कि ज्ञान बिंदु वाला करवाया है, उसको आप प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरा आप दिखाइए। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। रात इंदौरी की ये लाइनें हैं और बीती रात खान सर के कोचिंग कैंपस में एक घटना घटती है। पहली दफा में अगर बात करें तो इस घटना को फायरिंग कहा जाता है कि खान सर के कोचिंग कैंपस में कोचिंग के बाहर फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस रिपोर्ट में फायरिंग का जिक्र नहीं है, फायरिंग की पुष्टि नहीं की जाती है। अब आते हैं खान सर के बयान पे। खान सर से ये पूछा गया कि आखिर इस घटना को कराने वाला कौन है। खान सर ने कहा कि बगल के कोचिंग वाले ही होंगे, वो ये नहीं चाहते कि कम फीस में ज्यादा रिजल्ट खान सर कैसे दे रहे हैं, ये अपने आप में उनके लिए बड़ा सवाल है। आपको याद होगा संडे को ही खान सर ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे उन्होंने बिहार पुलिस में भर्ती सभी छात्रों को बुलाया था और मीडिया में रिपोर्ट चली कि खान सर की कोचिंग से 12,000 छात्रों ने उस एग्जाम को निकाला है। खान सर ने भी कैमरे पे सारी खुशियां जाहिर की और कहा कि हमारे कोचिंग से लगातार रिजल्ट होते हैं और इस बार भी बेहतर रिजल्ट हुआ है। और कल देर रात भी खान सर ने कहा कि कम पैसों में हम लोग कोचिंग शिक्षा देते हैं और बेहतर रिजल्ट हो रहा है, ये बगल के कोचिंग वाले को पच नहीं रहा है। इशारा किसकी तरफ था इसकी हम पुष्टि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम घटनाक्रम पे पहुंचे आज दोपहर तो ऐसी हवाएं निकल के सामने आई कि बगल के कोचिंग के कहने का मतलब यही है कि ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर पे आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि हमारा चैनल ना मैं खुद इस बात की पुष्टि करता हूं, लेकिन अफवाहों का बाजार कुछ इसी तरफ गर्म है। हम लोग ज्ञान बिंदु कोचिंग के बाहर खड़े हैं, रोशन आनंद सर का ये कोचिंग है और इशारों में कुछ बच्चों ने भी कहा और साथ साथ इशारा बगल के कोचिंग की तरफ खान सर का भी था। अब हालांकि इसकी पुष्टि तो कहीं से की नहीं जा रही है, लेकिन सुबह से ऐसी खबरें चल रही हैं कि रोशन आनंद सर को भी पुलिस ने उठाया है, ऐसी खबरें चल रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। आप लोग रोशन सर के कोचिंग के स्टूडेंट हैं? हाँ। खान सर के कोचिंग में कल देर रात कुछ घटना घटी है, पता है कुछ आपको? आप सुने तो हैं कि घटना घटी है। क्या कहिएगा इस पे, मतलब इसका हमको कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं, हम भी तो मोबाइल पे देखे हैं, सुने हैं, कुछ पता नहीं हमको अंदर। खबरें आ रही हैं कुछ आसपास के कोचिंग वालों ने ही हमला करा दिया है। हाँ, हम भी वही सुने फोन पे, लेकिन क्या है वो हमको पता नहीं है। चलिए, आपको कुछ जानकारी? अभी जांच होगी, प्रूफ मिलेगा, उसके बाद मैं किसी पे कोई ब्लेम लगा सकता, उससे पहले तो ब्लेम लगा नहीं सकता। हमने कुछ ब्लेम की बात ही नहीं की, आप ब्लेम नहीं, आप बोले कि अगल बगल के कुछ। खान सर ने कहा कि कुछ आसपास के ब्लेम लगाने से पहले उसको जानना पड़ेगा ना, पक्ष को, दोनों पक्ष को। क्या मतलब इस तरीके के हमले अगर कोचिंग संस्थान के बाहर होती है, ठीक है? ये किसी टीचर के लिए भी ठीक नहीं है। अब सुरक्षा के लिहाज से पटना सेफ नहीं है क्या कोचिंग वालों के लिए? अब पता नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं उतना। ऐसे आप किसी को थोड़ी कह सकते हैं कि यही खान में ज्ञान बिंदु वाला थोड़ी करवाया। हम अभी ये कहाँ बोले आपसे? हम बोले घटना घटी है, क्या ये ठीक है? नहीं है, ठीक तो नहीं है। क्या सुरक्षा की दृष्टि से मतलब सेफ नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से सेफ नहीं है, चाहे जो भी किया है गलत है। हाँ। अब खान सर के अब बयान पे आते हैं जो आप कह रहे हैं। खान सर ने कहा कि आसपास के कोचिंग वाले या आस पड़ोस के कोचिंग वालों को पच नहीं रहा है कि मैं बेहतर रिजल्ट दे रहा हूँ, उस वजह से हमला करवा रहे हैं। ऐसे थोड़ी आप किसी को कह सकते हैं कि ज्ञान बिंदु वाला करवाया है, उसको आप प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरा आप दिखाइए, कौन किया क्या कौन नहीं किया। मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं कि रोशन सर के ज्ञान बिंदु कहीं कोई गार्ड हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया। नहीं, ऐसा आप थोड़ी किसी को कह सकते हैं। अब कैमरा से दिखाइए, उसको चिन्हित कीजिए, उसके बाद जो कार्रवाई होता है वो अपना करिए। आप क्या कहेंगे, ये इस तरीके की घटना चल हुई पटना में? हाँ, हम तो ज्ञान बिंदु के छात्र ही हैं, लेकिन देखिए सर, सब घटना को पुलिस को अथी करना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्या मामला है, सही क्या है। और इसे किसी को मतलब डायरेक्ट मतलब दोषी ठहरा देने से थोड़ी ना होगा कि ज्ञान मतलब इशारों में ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ज्ञान बिंदु। इशारों में नहीं, उसका जो मकान मालिक है वो भी बोला है ज्ञान बिंदु। अरे भाई तुम मकान मालिक हो, वहाँ भी ज्ञान बिंदु का क्लास चलता है, उसे हटवा दो वहाँ अगर गलत किया है ज्ञान बिंदु तो। उसको तो खुद ऐसी करना चाहिए। रोशन सर से उसके बाद से कोई बातचीत आप लोगों की, या रोशन सर हैं कैंपस में? नहीं, रोशन सर तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोग शशांक सर। ऐसी अफवाहें हो रही हैं कि रोशन सर को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था क्या? नहीं, हमको तो नहीं पता है। ऐसे कोई जानकारी? नहीं, मुझे नहीं जानकारी। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ भी नज़ारा कुछ ठीक ठाक ही है। बच्चे एडमिशन को लेके रिसेप्शन काउंटर पे दिखे, बच्चे अपनी क्लास भी कर रहे हैं। बगल कोचिंग के ऊपर से आवाज़ें भी आ रही थी, क्लास ऐसा संचालित हो रहा है, क्लासेस चल रही होंगी। लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से क्या कंपटीशन
का होता दिख रहा है, क्योंकि 2-3 कोचिंगों के बीच बहुत बेहतर कंपटीशन पटना में देखा जाता है। खान सर का भी आरोप यही था कि बगल वालों को पसंद नहीं कि मैं कम पैसे में बेहतर रिजल्ट दे रहा हूं। एक गार्ड की गिरफ्तारी की भी बात निकलकर सामने आ रही है। अब पता नहीं वो गार्ड क्या समहाउ किसी भी तरीके से ज्ञान बिंदु कोचिंग से कनेक्टेड है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम किस ओर इशारा करता है, इसमें तो अभी वक्त लगेगा। खान सर के कोचिंग के बाहर की बात कर ली जाए तो वहां पे कुम्हरार के विधायक भी पहुंचे थे, बाद में फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। लगातार पुलिस कोचिंग सेंटर जा रही है, अलग अलग तरीके से तथ्यों को इकट्ठी कर रही है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर मसलमपुर हाट बाजार समिति का ये पूरा इलाका काफी चहल पहल वाला इलाका माना जाता है। रात के 8 बजे 10 बजे के बाद अगर इस तरह की घटना होती है तो बड़ा सवाल, क्योंकि 8-9 बजे के आसपास तो अगर देखें तो काफी वाहनों का आवागमन होता है, चहल पहल रहती है। और उस चहल पहल में अगर खान सर के कैंपस, खान सर के कोचिंग के बाहर इस तरीके की घटना निकलकर सामने आती है जहां पे तोड़फोड़ ईंट पत्थर चलता है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या मंशा है, कौन करा रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन खान सर का वो एक शब्द कि पड़ोस के कोचिंग वाले, बगल के कोचिंग वालों का ही ये कारनामा है, क्योंकि उन्हें पच नहीं रहा है कि मैं कम पैसों में बेहतर रिजल्ट दे रहा हूं। ये इशारा किस ओर है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। फिलहाल किस तरीके से, किस दिशा में इस खबर को हम लेके जाएं, ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी पुलिस की छानबीन जारी है, तहकीकात चल रही है। अभी घटनाक्रम के पास से हम लोग आ रहे हैं। खान सर के कोचिंग के बाहर हजारों छात्रों की भीड़ थी। सारे छात्रों का यही कहना था कि खान सर हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है, मसीहा है। कम पैसे में वो हमें बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, नीट की तैयारी कराते हैं। फाउंडेशन बैच जो है वो काफी कम पैसों में है। अगर खान सर को कुछ हो जाता तो हमारे जैसे लाखों बच्चों का क्या होता, क्योंकि खान सर ही इकलौती उम्मीद हम लोगों की है। दिव्यांग बच्चों को खान सर फ्री में पढ़ा देते हैं, हम लोगों की फी कम कर देते हैं। और अगर खान सर के साथ ऐसा कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा। सिस्टम पे सवाल है, सुरक्षा पे सवाल है कि पटना के इतने बड़े इलाके में जहां चहल पहल रहती है, वहां रात के 9-10 बजे अगर इस तरीके की घटना होती है तो छात्रों का भी कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सवाल है और खान सर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये भी छात्र कह रहे हैं। फिलहाल ज्ञान बिंदु कोचिंग के बाहर हम हैं। रोशन सर को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठाई जा रही हैं। क्या रोशन सर को भी पुलिस ने उठाया ही, अपने आप में अब बड़ा सवाल। खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी अफवाहें सुनने में तो जरूर आ रही हैं। पड़ोस का कोचिंग, बगल का कोचिंग, खान सर का इशारा किसकी तरफ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल हर एक घटनाक्रम को आप तक हम पहुंचाएंगे। खबर अनफिल्टर्ड पे आप बने रहें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।